हेलो, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट हमेशा की तरह। और इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट साइड में और लॉन्ग साइड में। तो चलिए एनालाइज करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट में हमें वीकनेस नज़र आ रहा है। और जो एक ब्रेकआउट कैंडल था 23 सितंबर का, जिसका हाई था 17,843 यानी कि 17,843। उसके बाद एक वीकनेस हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखा और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी फिर से हमें एक वीकनेस दिखा है। लेकिन निफ्टी जैसे ही इस जोन में आता है, यानी कि 17,800 से लेकर 17,802 से लेकर 1750 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है निफ्टी में। और अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ 17,750 तक का जो जोन है, ये एक सपोर्ट की तरह निफ्टी में एक्ट कर सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा निफ्टी में डेली चार्ट के लिए। निफ्टी अगर नीचे की तरफ निफ्टी को जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तो हम निफ्टी में अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। तो निफ्टी में आज हमें एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिला है। और पहले ही कैंडल में निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर दिखा, अगले कैंडल में थोड़ा सा बाइंग, और अगले कैंडल में सेम ऑलमोस्ट जो हाई निफ्टी ने बनाया है उसी लेवल के थोड़ा सा नीचे से निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आते हुए हमें दिखा। निफ्टी नीचे आया और हमारा जो लेवल था 17,823, इसी के आसपास निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया है और वहीं से बाउंस करते हुए निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन 17,890 का जो लेवल था वहाँ पर एक निफ्टी को रेजिस्टेंस लगा और निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में हमें आता हुआ दिखा उसी लेवल से। और निफ्टी 17,823 का जो लेवल था उसी के पास से 17,825 से निफ्टी ने एक बाउंस लिया और ऊपर की तरफ हमारा जो जोन है 17,853 से लेकर 17,890, इसी के बीच निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दिया है। तो डेली चार्ट पे निफ्टी में हमें वीकनेस नज़र आ रहा है। तो पहला अगर हम टारगेट नीचे की तरफ या सपोर्ट नीचे की तरफ निफ्टी में देखें तो 17,823 हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 17,781 से लेकर 17,756, 17,717 से लेकर 17,689, 17,633 से लेकर 17,623, 17,565 से लेकर 17,557 और 17,497 से लेकर 17,491, ये नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल्स है। और निफ्टी में अगर पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो पहला टारगेट 17,890, 17,925 से लेकर 17,957, 17,988 से लेकर 18,072, ये ऊपर के तरफ के हमारे निफ्टी में टारगेट्स रहेंगे। तो ये था निफ्टी के लिए एनालिसिस। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हमें थोड़ा सा मजबूती नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया है 0.9% का। तो लगभग एक जो कैंडल बना है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, लेकिन ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। तो डेली चार्ट पे जब तक बैंक निफ्टी आज का लो यानी कि 37,968 से लेकर 37,950 ये ब्रेक नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ऐसा हम कहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं 38,100 का ये जो एक लेवल है ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। तो एक बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, जब तक कि हमने जो सपोर्ट बताया है वो ब्रेक नहीं होता। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट फिर से स्टार्ट होता है तो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 38,251, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। देख सकते हैं आप अराउंड 1 से 2 बजे तक बैंक निफ्टी इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था इंट्राडे में, लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया और एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो ऊपर 38,251 के बाद 38,417, 38,512, 38,723 से लेकर 38,809 और 38,934, ये हमारे ऊपर के तरफ के लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर और एक सेलिंग प्रेशर दिखता है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 38,053 से लेकर 38,025, 37,830,
और 37,734 से लेकर 37,708, 37,637 से लेकर 37,607 और 37,443 से लेकर 37,408, 37,249 और 37,148 से लेकर 37,153, ये कुछ सपोर्ट्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट साइड में और लॉन्ग साइड में। तो पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब में जैसे कि आप देख सकते हैं एक यम पैटर्न बना है डीवी स्लैब में। तो इस पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन अगर स्टॉक में होता है तो नीचे की तरफ हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में, तो नीचे की तरफ जो टारगेट्स हमारे रहेंगे, अगर स्टॉक 49.25 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हमारा पहला टारगेट रहेगा 49.12। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 49.10, 4900 और 4900 अगर ब्रेक होता है तो 4885 और 4845, ये नीचे की तरफ के हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। और अगर नीचे की तरफ आप शॉर्ट साइड को होल्ड करते हैं तो हम नीचे की तरफ 4782 और उसके नीचे अगर हम देखें तो एक जो मूवमेंट है हम 4655 तक का मूवमेंट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में होल्ड कर, अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशन होल्ड करते हैं तो देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर फार्मा सेक्टर में भी नज़र आ रहा है और वही प्रेशर हमें डीवी स्लैब में भी नज़र आ रहा है। तो शॉर्ट साइड में एक अच्छा मूवमेंट हमें इस स्टॉक में नज़र आ सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ में जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर एक सपोर्ट जोन में आकर खड़ा हो गया है और सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ अच्छे टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं। जहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, इसी लेवल के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसी लेवल को रीटेस्ट कर लिया है स्टॉक ने। तो स्टॉक अगर कल एक बार फिर से 1290 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1280, 1270, 1255 और 1250, 1240 ये टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, और आईटी सेक्टर में भी हमें यही सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो ये टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें डेली चार्ट पर तो यही से एक ब्रेकआउट हमें IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिला था। और अगर डेली चार्ट को थोड़ा जूम कर लें तो जैसे कि देख सकते हैं स्टॉक उसी लेवल पर आके खड़ा हो गया है फिर से। तो IDFC फर्स्ट बैंक अगर 46.70 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 46, 45.50, 46, 45.50, 45, 44.50 और 44 से लेकर 43 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को शॉर्ट साइड में होल्ड करते हैं और हमें निगेटिव मूवमेंट स्टॉक में दिख रहा है ज़्यादा दिनों के लिए, तो 40 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में नज़र आ रहा है। और एक शूटिंग स्टार कैंडल भी स्टॉक में बना है जो ऊपर के लेवल से हमें एक सेलिंग स्टॉक में देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर निगेटिव साइड में ट्रेडिंग करना शुरू करता है और वो ट्रेडिंग हमें निगेटिव साइड में अगर कंटिन्यू दिखती है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे में जो हमें गेन मिलता है वो भी प्रॉफिट हम इस स्टॉक में बुक कर सकते हैं, जैसे हमने लेवल आपको बताया है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड में भी एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है आज। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 1718 के नीचे तो स्टॉक में हम 1710, 1700 और 1700 भी ब्रेक होता है तो 1690 और 1681 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है टूरिज़्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो टूरिज़्म फाइनेंस कॉरपोरेशन में आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ से लेकर 2 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक एक कप और 3 सितंबर से लेकर आज के ट्रेडिंग सेशन तक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है और स्टॉक 76.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 77 से लेकर 78, 79, 80 और अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो 84 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में देख सकते हैं।
तो एक बढ़िया पैटर्न बना है कप एंड हैंडल। इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो ऊपर के तरफ के टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है हीरो मोटो। तो हीरो मोटो में अगर कल एक मूवमेंट स्टार्ट होता है 2930 के ऊपर, तो स्टॉक में हम जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 2943, उसके बाद 2953, 2960, 2970। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक में हम 3000 से लेकर 3050 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जो पैटर्न बना है स्टॉक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक हमें जनरेट करके दे सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट हम इस स्टॉक में बना सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है CDSL। तो CDSL में भी एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है आज। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के बाद हमारा जो जोन था 1226 से लेकर 1287, इसी जोन में आकर CDSL ने अपना एक बेस बना लिया है और वहाँ से आज एक बहुत बढ़िया मूवमेंट CDSL ने जनरेट कर लिया है। CDSL में भी एक जो पैटर्न हम देख रहे हैं, एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पैटर्न बनता है तो ऊपर की तरफ हमें एक बढ़िया टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं। तो CDSL कल अगर 1332 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1340, 1350, 1370, 1380, 1400 और 1426 से लेकर 1430 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो ये था आज का एनालिसिस और हमने जो आपको निफ्टी के लेवल्स बताए हैं, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल बताए हैं, उनको अच्छे से फॉलो करिए और उन्हीं लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छा एक प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो अपना खुद का एनालिसिस भी ज़रूर करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर।